Morning students, welcome to social science lecture. As you know, we have just completed our 8th chapter. Today we will start our 9th chapter, exploring India. तो एक्सप्लोरिंग इंडिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडिया? कि इंडिया के बारे में जानना और ज़्यादा जानना, ठीक है, कितना बड़ा इंडिया है, क्या क्या है उसमें, तो ये सारी चीज़ें जानना, इनकी एक्सप्लोर करना इंडिया को। आप सबको पता है कि इंडिया हैज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पर जो ट्रेडिशंस हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, यहाँ का जो धर्म है, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इंडिया एक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं। तो ये जो वंडरफुल ब्लेंड है, यानी कि इतने सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, ये जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है कि इतने धर्म होते हुए भी वहाँ पर लोग इतने प्यार से रहते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, और यहाँ पर जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, राफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग होगी, बोटिंग होगी, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। उनका फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है। और टूरिस्ट जो है यहाँ पर आकर फेस्टिवल्स, म्यूज़िक, डांस, यहाँ के हर चीज़ को जो है इंजॉय करते हैं। तो लेट अस जर्नी टू सम फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड डिस्कवर अवर ग्रेट हेरिटेज। अब हम सबसे पहले चलते हैं आगरा। आगरा का नाम सबने सुना होगा कि आगरा में क्या फेमस है। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और 204 किलोमीटर है दिल्ली से। वेल कनेक्टेड है बाय एयर, ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो दिल्ली आगरा फ़्लाइट्स जो है वो दिल्ली से अगर हम आगरा के लिए फ़्लाइट लेते हैं तो 40 मिनट्स लगते हैं। तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो दिल्ली और आगरा के बीच में चलती हैं, जैसे ताज एक्सप्रेस है, पैलेस ऑन व्हील, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है यहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं। जो आगरा स्टेशन है वो किस नाम से जाना जाता है? आगरा कंटोनमेंट स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो आगरा जो है दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, और यहाँ पर नेशनल हाईवे भी है। यहाँ पर लग्जरियस टैक्सीज़ हैं, बसेस हैं, कार हैं, सब कुछ। अगर आपने आगरा जाना है तो 3 आवर्स में आप जो है आगरा पहुँच जाते हैं। जो यहाँ आगरा का मेन बस टर्मिनल्स है वो कौन सी हैं? ईदगाह बस स्टैंड और आगरा फोर्ट बस स्टैंड। यहाँ मेन जो है दो मेन टर्मिनल माने जाते हैं बस स्टैंड। डू यू नो पे आ जाइए। दिल्ली, आगरा, जयपुर इज़ प्रोपरली नोन एज द गोल्डन ट्राइएंगल। ये गोल्डन ट्राइएंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, और आपने इसको कॉपी पर, यानी कि मैप में शो करके इसको अपनी कॉपी पर पेस्ट भी करना है, जैसे कि आपको बुक में दिखाया हुआ है। फिर आ जाइए पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील, पैलेस का मतलब क्या होता है कि महल। महल जैसी लुक आती है, यानी कि आप अगर ट्रेन पे जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको, जैसे एक महल में रहते हैं इंसान, यानी कि पहले रहते थे, तो वहाँ पर आपको एक महल जैसी फीलिंग आती है। एक सुपर लग्जरी ट्रेन है, ठीक है, और ये दिल्ली से राजस्थान के लिए जाती है हर वेडनेसडे को, रात को चलती है, और ये सारी रात मूव करती है, और हर नई सुबह को एक नए डेस्टिनेशन पर होती है। और ये 8 डेज़ और 7 नाइट्स की जो जर्नी है, इसमें आपको कहाँ कहाँ लेकर जाती है? पिंक सिटी जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर जस्ट सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर भी कहा जाता है इसको, रणथंभौर नेशनल पार्क, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, ऑफ कोर्स द ताजमहल, और फिर आपको ताजमहल भी लेकर जाती है। तो सबसे पहले हम ताजमहल में चलते हैं, ताजमहल को विज़िट करते हैं। तो आगरा हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस एज द होम टू द एनहांसिंग ताजमहल। तो ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सबसे ब्यूटीफुल मतलब एक आर्किटेक्चर का एक नमूना माना जाता है इसको देखने के लिए, जो लोग यहाँ पर आते हैं। ये कहाँ पर बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, और इसको मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने जो है इसको अपनी वाइफ की, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, मुमताज़ महल, उनकी उसकी याद में जो है उन्होंने इस ताजमहल को बनवाया था। और बिल्कुल वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है,
और ब्यूटीफुल इनले वर्क, इट हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन इन द फोर फ्रंट, यानी कि इसकी अगली साइड पर बहुत सुंदर गार्डन भी हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए। कहते हैं कि ताजमहल कब स्टार्ट हुआ था? 1631 AD, ठीक है, उस समय स्टार्ट हुआ था और इसको बनाने में पूरे 22 साल 22 ईयर्स का टाइम लगा था और 20,000 जो लोगों ने हैं इसको कंप्लीट किया था। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो कहाँ से आया था? डिफरेंट, यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से आया था। इंडिया से, चाइना से, तिब्बत, श्रीलंका और अरेबिया से आया था। कहते हैं कि 20,000 जिन लोगों ने इस पर काम किया था बाद में उनके हाथ कटवा दिए गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए। अगर हम आगरा जाते हैं तो और क्या देखेंगे? आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा का किला। तो जो आगरा है वो वहाँ पर फेमस आगरा फोर्ट है, वो 2 किलोमीटर ताजमहल से दूर है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है किले की, वो किसने स्टार्ट करवाई थी? अकबर ने। वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग शाहजहाँ पीरियड, और शाहजहाँ के पीरियड में ये कंप्लीट हुआ था। इसके 2 मेन एंट्रेंस, यानी कि किले के अंदर जाने के लिए 2 मेन एंट्रेंस गेट हैं। इसको दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट कहा जाता है। आगरा फोर्ट जो है कंसिस्ट ऑफ मैनी बिल्डिंग, बहुत सारी इसके अंदर बिल्डिंग्स भी हैं। जहांगीरी महल है, खास महल है, मुसम्मे बुर्ज है, दीवाने खास है, शीश महल है, यानी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा। आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, यानी कि लाल मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। जो इसका स्लोपिंग लेवल है, यानी कि जो इसका ढलान है फतेहपुर की, वो किससे कनेक्टेड है? विद टेरेस, जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। कौन कौन सी बिल्डिंग है? जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, पंचमहल, अनूप तलोहा, ये वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जिनके साथ कनेक्टेड है। और जो टाउन है वो वेल प्लान ड्रेनेज एंड द वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और वहाँ का वाटर सप्लाई सिस्टम है वो वेल प्लान है, यानी कि बिल्कुल प्लान करके उसको जो है बनाया गया था। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा एज ए टैक्सी। अगर आपने आगरा में कहीं भी मूव करना है तो आप टैक्सी से, ऑटो रिक्शा से, साइकिल रिक्शा, टोंगस इजीली अवेलेबल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स हैं वो ताजमहल के एरिए में वहाँ पर वो जो है अलाउड नहीं है। वाई? ऐसा क्यों? कहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल से जो पॉल्यूशन होता है, यानी कि उससे धुआं जो उठता है, उससे इसकी ब्यूटी को काफ़ी ब्लैक करता जो, यानी कि वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है तो वाइट जो मार्बल है वो अब ब्लैक होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से वहाँ पर उसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर बैन कर दिया गया है। ओनली पॉल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, टोंगस, कैमल कार्स एंड द रिक्शाज आर द अलाउड, ठीक है बेटा। तो इसके बाद डू यू नो पे आ जाइए। अकबर जो मुगल एम्पर थे शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी फॉर 13 ईयर्स इन द ऑनर ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हु लिव्ड हियर, यानी कि जो मुगल एम्पर थे अकबर ने सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती थे उनकी याद में, यानी कि उनके ऑनर में, उनके सम्मान में उन्होंने अपनी जो कोर्ट थी 13 साल के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दी थी, जो कि वो वहाँ पर रहते थे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। तो आप इसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से विज़िट करना। थैंक्स।